गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री केदारनाथ धाम की। तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग वीडियो मेरा श्री केदारनाथ धाम यात्रा से संबंधित है। कैसी रही हमारी यात्रा, किस प्रकार कैसे हम गए वहाँ तक और कैसा रहा वहाँ का व्यू, कैसा रहा वहाँ का मौसम, और आप भी कभी जाएं वहाँ यात्रा के लिए तो किस प्रकार से आप वहाँ जाएं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और देखिए आप लोग हमारी भी यात्रा कैसी रही। तो चलिए देखते हैं। हमारी ट्रेन सुबह की 8 साढ़े 8 के आसपास होती है, तो जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं हम और सभी लोग रेडी होके हम निकलते हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन से हमें पहले जाना होता है जालंधर से हरिद्वार, तो हम जल्दी निकलते हैं सभी लोग साथ में। और आप लोग देखते होंगे हमेशा मेरा कुली, मेरा भतीजा आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो कहाँ चले? केदारनाथ, जय केदारनाथ। और ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तब तक आप देख रहे होंगे मैं कुली बनी इधर उधर घूम रही हूँ अपना सामान लेके। और 9 बजे ट्रेन आती है, हम सभी लोग बैठ लेते हैं और 2 के आसपास तक हम पहुंच जाते हैं। और हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है कहीं स्टे करने की, किसी रूम की। तो वहाँ पे हम आसपास में 2-4 जगह रूम देखते हैं और उसके बाद एक कृष्णा होटल होता है, आई थिंक वहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं। तो ये जाते हैं, पता करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। केदारनाथ यात्रा के लिए हमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है सबसे पहले, तो वहाँ जाके हम पता करते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा। तो आसपास से पता चलता है कि एक रघुकुल परिसर है वहाँ पे, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो वहाँ भी हम शाम को आई थिंक 5-6 बजे के आसपास जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। हमको ये होता है कि बस कितनी जल्दी हम दर्शन के लिए निकलें यहाँ से। अब तो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए शाम को 5-6 के आसपास में। पर पता चलता है उस दिन कि उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा होता है। वो बोलते हैं वो लोग वहाँ पे कि सुबह आप आइएगा 5 बजे, आप जितनी जल्दी आ जाओगे आपका रजिस्ट्रेशन उतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। तो दूसरे दिन हम लोग सुबह 4 बजे उठ के रेडी होते हैं जल्दी से और आ जाते हैं रघुकुल परिसर में। रजिस्ट्रेशन के लिए हम पहुंच जाते हैं सुबह 5:30 बजे और देख रहे हैं कितने लोग अभी से बैठे हुए हैं। और वहाँ पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन 7 बजे से होगा, तो फिर मैं तब तक एक चाय की चुस्की लेती हूँ, चाय पीती हूँ मंगा के थोड़ा सा। और काफ़ी इंतज़ार के बाद में 1.5-2 घंटे के बाद स्टार्ट होता है, 7:15 से आई थिंक स्टार्ट होता है। हमें रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका मिलता है। रजिस्ट्रेशन में हमें आधार चाहिए होता है और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो टाइम आता है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होना होता है। फाइनली मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन, ये है रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो अब चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद हमें बस पकड़नी होती है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। और बस सुबह 5 से 9:30-10 के आसपास तक चलती हैं वहाँ पे। तो हम भी जाते हैं और बस पे बैठते हैं और निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए। और सोनप्रयाग पहुँचने में हमको लग जाता है 10 से 12 घंटा का समय। तो चलते हैं, हम सभी बस पे बैठ जाते हैं। और बस में बैठने के बाद सबसे पहले जो हमें दृश्य देखने को मिलता है, जो हमारे मन को मोहता है, वो होता है हर की पौड़ी। तो हम हर की पौड़ी के दर्शन करते हैं वहाँ पे बस में से ही और बढ़ते हैं आगे।
प्रकृति के इन मनोहर दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और इतना ही अद्भुत नज़ारा होता है कि बस ऐसे मन होता है कि हम देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। तो इस तरीके से हम शाम को 8:30-9 के आसपास फिर पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद में एक बार फिर से हमें आवश्यकता पड़ती है रूम की। तो फिर हम वहाँ पे रूम देखते हैं और भी स्टे करते हैं, डिनर करते हैं, सो जाते हैं। और सुबह हम उठते हैं 5 बजे। वहाँ पता चलता है ना कि हमें लाइन लगानी होती है। सुबह अपना जो हमें कूपन मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसको स्कैन करवाना होता है। तो ये होता है कि सुबह हम जितनी जल्दी स्कैन करवा लेंगे, हम अपनी यात्रा वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम एक बार अपना कूपन स्कैन करवा लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम रूम से निकलेंगे। तो मैं, छोटी सिस्टर, हम सभी लोग उठ जाते हैं जल्दी से, ये सोच के कि हम अपना कूपन स्कैन करवाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। तो इसलिए हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, जाते हैं, स्कैन करवाते हैं। पर स्कैन करवाने के बाद जब हम रूम पे आ जाते हैं और फिर दोबारा 8 बजे निकलते हैं रूम से, तो हमें दोबारा से लाइन में लगना पड़ जाता है। वो अलाउड नहीं करते हैं, बोलते हैं आपको स्कैन करवाना पड़ेगा। तो फिर से उससे ज़्यादा लंबी लाइन में लग के फिर दोबारा हमको स्कैन करवाना पड़ता है। और वहाँ से आगे चलने के बाद में हमको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है। तो सोनप्रयाग से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर गौरीकुंड के लिए हमें टैक्सी मिलती है। तो हम टैक्सी से गौरीकुंड के लिए निकल जाते हैं। तो फिर हम 10 से 15 नहीं सॉरी, तो हमें आधा घंटा 40 मिनट लगता है और हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। अभी हम गौरीकुंड पहुंचे हैं और भूख लग रही है, तो इसलिए मैगी खाने जा रहे हैं। बन रही है, अभी आएगी बन के, पहाड़ों की मैगी। और मैगी खा के हम वहाँ से आ जाते हैं गौरीकुंड माँ गौरा के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये है माता गौरा का मंदिर। और माता गौरी का कुंड यहीं पे है और यहाँ पे सब लोग स्नान करके माँ गौरी के दर्शन करते हैं। और बारिश हो रही है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छे से ना, ये रेनकोट जादू बने हुए हैं। और गौरीकुंड में यहाँ सब जल, यहाँ का बहुत गर्म होता है इस कुंड में। तो यहाँ सभी लोग स्नान करते हैं और फिर माता के दर्शन करके यहाँ से हम अपनी केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। तो अब प्रारंभ कर दी है हमने अपनी यात्रा। दोपहर के 2-2:30 के आसपास हम यात्रा शुरू करते हैं अपनी। और प्रकृति के मनोहर दृश्यों को देखते हुए, निहारते हुए, जैसे तैसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं और थक जाते हैं। सच में बहुत थक जाते हैं। देख रहे होंगे आप लोग हाथ में मेरी ये स्टिक। रात के 12 बजे पहुंचते हैं केदारनाथ वहाँ पे। और फिर वहाँ हम कैंप में स्टे करते हैं। वहाँ सभी लोगों के रहने के लिए कैंप की सुविधा होती है। तो हम वहाँ कैंप में स्टे करते हैं और सुबह फिर जल्दी उठते हैं, रेडी होते हैं, 5:30 बजे निकल जाते हैं। और वहाँ फिर से हमें एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कैन करवाना होता है और वहाँ हमें फिर से एक कूपन मिलता है और फिर हम एक बार लाइन में लग जाते हैं।
सुबह 6 बजे हम इस लाइन में लगते हैं और आप देख पा रहे होंगे इतनी लंबी लाइन होती है ये कि हम लोगों को शाम को दर्शन होते हैं। चलते हुए ही हम रास्ते में प्रसाद लेते हैं और धीरे धीरे करके हम शाम को 4:30 बजे दर्शन के लिए पहुंच पाते। देख पा रहे होंगे आप लोग, फाइनली पीछे नज़र आ रहे हैं हमारे महादेव। हमें बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं और बस सामने ही दर्शन करके आएंगे बाहर। तो फाइनली दर्शन करके अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ से। अंदर अलाउड नहीं होता है ना कि हम वीडियो बना सकें, तो आ गए हैं। मैंने तो दर्शन कर लिया। महादेव आप लोगों को भी जल्दी बुलाएं और आप लोग भी दर्शन को आओ। यहाँ पहुँचने के बाद आपको इतना सुकून, इतनी शांति मिलेगी कि जो रास्ते भर की आपकी थकान है, पीड़ा है, वो सब आप यहाँ भूल जाएंगे। और ये सामने जो आप व्यू देख पा रहे हैं ना नेचर का, मतलब सच में महादेव आपको मिल जाएंगे यहाँ आके। आपका मन इतना शांत होगा, इतना खुश होगा यहाँ पे कि बस आप चाहेंगे कि काश हम यहीं रुक जाएं। तो बस इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को भी महादेव बुलाएं, आप लोग भी दर्शन को जाएं। आप लोग भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराएं। महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। तो आप लोग अपना सपोर्ट देना, प्यार देना और एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री केदारनाथ।